हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं कि डबली लिंक लिस्ट। तो स्टडी विद प्रथमेश में आपका सभी का स्वागत है। तो आज हमारा कॉन्सेप्ट होने वाला है वो डबली लिंक लिस्ट है। डबली लिंक लिस्ट मतलब क्या? जो लिंक लिस्ट थे, जो हमारे 3 टाइप थे, लीनियर लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट। तो हमने सर्कुलर लिंक लिस्ट का मॉडल आंसर का अच्छी तरह से प्रिपरेशन की वीडियो मैंने कर दी है। वो अगर आपके देखी नहीं होगी तो वो जाकर देखकर आ जाइए। और आज हम के देखने वाले कि डबली लिंक लिस्ट क्या होता है। तो ये लेक्चर नंबर हमारा 7 है और मैं यहाँ पर प्रॉपर MSBT के आपको प्रॉपर नोट प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो सिर्फ मॉडल आंसर से मैंने निकाले हैं। तो आपको सिर्फ एग्जाम में वही लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, मॉडल आंसर लेता है और पेपर चेक करना स्टार्ट करता है। तो मैंने नोट वही से बनाए है, तो आप वो जाके प्रीफर करके आइए। तो आज का टॉपिक है हमारा डबली लिंक लिस्ट। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक का बटन दबाना मत भूलिए। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ और मैं अपना कॉन्सेप्ट शुरू करता हूँ, वो है डबली लिंक लिस्ट। तो देखते हैं कि डबली लिस्ट मतलब डबली लिंक लिस्ट क्या होती है। ये हमें कॉमनली देखना, यही आपको एज ए नोट प्रोवाइड करेगा। MSBT के मॉडल आंसर में इसका आंसर नहीं दिया गया है, एग्जाम में ये पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन आपके सिलेबस में है, इसलिए मैं आपका टॉपिक कवर कर रहा हूँ। इसका क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। अगर आपको पूरे मार्क्स एग्जाम में, तो आपको ये सिलेबस का जो टॉपिक है डबली लिंक लिस्ट, वो आपको अच्छी तरह से स्टडी करना पड़ेगा। बहुत ही आसान है। देखो डबली लिंक लिस्ट क्या होता है, देखते पहले डबली लिंक लिस्ट मतलब क्या। देखो, डबली लिंक लिस्ट इज द लिस्ट इन विच एवरी नोड कॉन्टेन 3 पार्ट। मतलब क्या, जो हमारा जो डबली लिंक लिस्ट होता है ना दोस्तों, वो हमेशा 3 पार्ट कंटेन करते हैं। मतलब 3 पार्ट उसको देखो, 1 2 3। हमारा जो सिंगल नोड था उसके 2 पार्ट है। फर्स्ट वन डेटा और उसके बाद उसका नेक्स्ट था उसका एड्रेस। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, देखो कि वो 3 पार्ट कंटेन करते हैं। फर्स्ट होता है डेटा, उसके बाद होता है प्रीवियस एंड नेक्स्ट। मतलब जो डबली लिंक लिस्ट होती है ना हमारी, वो हमेशा 3 पार्ट्स कंटेन करती है। फर्स्ट होता है डेटा, बाद में होता है उसका प्रीवियस। देखो ये प्रीवियस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा उसका नेक्स्ट। समझ में आया? डेटा क्या होता है, देखो डेटा कंटेन एक्चुअल एलिमेंट। आपको क्या लिखना पड़ेगा, जो डेटा होगा वो क्या कंटेन करेगा, तो वो कंटेन करे जो उसका एक्चुअल एलिमेंट होगा, जो उसका एलिमेंट होगा, मतलब 10 20 30, वो कंटेन करेगा एज अ डेटा। वाइल द प्रीवियस एंड नेक्स्ट पार्ट कंटेन एड्रेस ऑफ द प्रीवियस एंड द नेक्स्ट नोड। मतलब जो प्रीवियस होगा ना, प्रीवियस क्या करेगा, देखो जो प्रीवियस होगा और जो नेक्स्ट होगा, जो प्रीवियस कंटेन करेगा एड्रेस ऑफ प्रीवियस नोड, और जो नेक्स्ट होगा वो कंटेन करेगा एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। मतलब देखा तो मेरे को फर्स्ट ये हो जाएगा नल। देखो ये नोड है, 3 पार्ट है। फर्स्ट होगा प्रीवियस, उसके बाद डेटा, उसके बाद नेक्स्ट। समझ में आ गया दोस्तों? तो नेक्स्ट क्या करेगा, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, और जो उसका जो फर्स्ट है प्रीवियस है, वो क्या करेगा, एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड। मतलब ये जो एड्रेस है, देखो ये एड्रेस है ना आपका, वो यहाँ पर कंटेन करेगा, और जो उसका ये होगा ना, वो उसका अगला एड्रेस कंटेन करेगा। अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखो डबली लिंक लिस्ट, आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना है, इज लिस्ट विच इन विच एवरी नोड, मतलब जो नोड होता है वो कंटेन करता है 3 पार्ट, डेटा प्रीवियस और नेक्स्ट। डेटा contain actual element while the previous and the next contain address of the previous nodes. ओके, जो अगला पॉइंट है हम देखते हैं अच्छे से। देखो सेकेंड पॉइंट पे क्या लगना पड़ेगा, इन सिंगुलर लिस्ट। इन सिंगुलर लिस्ट मतलब जो सिंगली लिंक लिस्ट होता है वो, वी हैव सीन दैट ट्रैवर्सिंग इज अलो ओनली इन वन डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। वी कैन नॉट ट्रैवर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब जो हमारी सिंगली लिंक्स होती है, देखो सिंगली लिंक लिस्ट में हम क्या करते थे, हम सिर्फ ट्रैवल करते थे फॉरवर्ड में ही हम ट्रैवल करते, इधर से इधर, इधर से इधर। बैकवर्ड में ट्रैवल करना हमारे लिए आसान नहीं था, क्योंकि उसका कुछ प्रीवियस नोट था ही नहीं, इसलिए हम बैकवर्ड नहीं ट्रैवल करते। लेकिन DS मतलब डबली लिंक लिस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय प्रोवाइडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द डबली लिंक लिस्ट। DS मतलब डबली लिंक लिस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय प्रोवाइडिंग द कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करने के बाद डबली लिंक लिस्ट का ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो कि डबली लिंक लिस्ट क्या होता है। अगर उसको सिलेबस में क्या दिया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डबली लिंक लिस्ट, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा। देखो अगर एग्जाम में पूछा जाता है डबली लिंक लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखो
एज एवरी नोड कंटेन एड्रेस ऑफ प्रीवियस नोड अलॉन्ग विद द नेक्स्ट नोड। मतलब क्या, जो हमारा ईच एंड एवरी नोड है, देखो ये नोड है, वो एड्रेस कंटेन करेगा प्रीवियस का भी और नेक्स्ट का भी। देखो प्रीवियस का भी होगा, उसके साथ उसका नेक्स्ट का भी। इट इज़ पॉसिबल टू ट्रैवल्स इन बोथ डायरेक्शन, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। ये दोनों साइड में ट्रैवल कर सकते हैं दोस्तों। ये फॉरवर्ड में भी जा सकता है और ये बैकवर्ड में भी जा सकता है। देखो ये आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, क्योंकि उसके पास जो प्रीवियस नोड भी है, देखो प्रीवियस नोड भी है और नेक्स्ट नोड भी है। तो अच्छे से याद रखना कि ये दोनों डायरेक्शन में ट्रैवल्स करता है। उसके बाद आपको क्या पूछ सकते हैं एग्जाम में MSBT के कि एडवांटेज क्या है डब्ल्यू लिंक लिस्ट के। देखो डब्ल्यू लिंक लिस्ट प्रोवाइड 2 पॉइंटर नेक्स्ट एंड प्रीवियस विच कंटेन एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट एंड द प्रीवियस नोड। मतलब क्या है कि एडवांटेज मेन क्या है कि वो 2 पॉइंटर कंटेन करते हो, एक होता है नेक्स्ट और दूसरा होता है प्रीवियस। नेक्स्ट क्या करता है, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट, और प्रीवियस क्या करता है, उसका प्रीवियस, मतलब प्रीवियस एड्रेस ऑफ द नोड। A doubly linked list can be traversed in the both forward as well as backward direction। ये मेन एडवांटेज है कि जो हमारा डब्ली लिंक लिस्ट है वो फॉरवर्ड पे भी ट्रैवल करते हैं और बैकवर्ड पे भी ट्रैवल करते हैं। तो डब्ली लिंक लिस्ट कैन बी ट्रैवर्स इन द बोथ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन। द डिलीट ऑपरेशन इन डब्ली लिंक लिस्ट, देखो डिलीट ऑपरेशन डब्ली लिंक लिस्ट, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, इज कंसिडर एज अ मोर इफिशिएंट इफ अ पॉइंटर टू द नोड टू बी डिलीट इन गिवन। मतलब जो मोर इफिशिएंट हो जाते हैं, मतलब अच्छी तरह से आप डिलीट कर सकते हैं नोड। बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं होता है इस कॉन्सेप्ट में अगर आपको नोड डिलीट करना पड़ेगा तो। डब्ल्यू लिंक लिस्ट एज अ बेटर एज द सिंगली लिंक लिस्ट बिकॉज इट कंटेन द 3 पार्ट प्रीवियस डेटा नोड एंड डिलीटिंग इन दिस इज वेरी इफिशिएंट। आपको ये फंक्शन नहीं पूछे जाएंगे, कौन सी फंक्शन डेट वगैरह नहीं पूछेगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो MSBT के जो एग्जाम में आपको आने वाला हूँ वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर लेने वाला हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको जो इंपॉर्टेंट नोट्स हो गए 3rd यूनिट पर, जो बहुत ही बड़ा था, मैंने कवर कर लिया है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट नोट्स है वो आपको प्रोवाइड करने वाला, तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिए।